फाइनेंशियल मैनेजमेंट ग्रुप 2 का एक और सिंपल सा टॉपिक लेके आया हूं मैं आपके सामने, सुनील सर, विद रेशियो एनालिसिस। तो सर फटाफट बता दो, एग्जाम को एंजॉय करना है, क्योंकि आज भी मैं स्टूडेंट जैसे ही सोचता हूं कि अगर आज मैं स्टूडेंट हूं तो मैं एग्जाम में जाऊंगा तो एग्जाम को मैं गेम जैसे क्रैक कैसे कर पाऊंगा। तो लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन। रेशियो एनालिसिस, एग्जाम ओरिएंटेड, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जाम व्हेन इट इज गोइंग टू कम फॉर 5 मार्क्स 4 मिनट लगना चाहिए। अगर बेटा वहां पे प्रैक्टिस करके एफिशिएंसी गेन कर लिया हुआ है तो 3 मिनट में काम हो जाएगा अपना रेशियो एनालिसिस का। सर इफ इट इज गोइंग टू कम फॉर 10 मार्क्स फिर तो ये बोनस है, फिर तो ये बोनस है। 6 मिनट में हो जाएगा, 6 मिनट्स में ये हो जाएगा। और मैं आपको फ्यूचर के वीडियोस लेक्चर्स में मैं आपको टेक्निक बता दूंगा कि इसको 3 स्लॉट में कैसे डिवाइड करेंगे, 60 मिनट्स, और या तो फिर हम इसे 4 स्लॉट में करना है, 45 मिनट्स, जो 180 मिनट्स में हमेशा बात करते रहता हूं एग्जामिनेशन की। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, so sir, self study, because 95% of the student is having a wrong methodology of doing the self study. तो सेल्फ स्टडी सर कैसे करना चाहिए, यहाँ पे आपका 2 घंटा डेडिकेटेड लगना चाहिए इन रेशियो एनालिसिस। देन उसके बाद में आपका धीरे धीरे थोड़ा आपको एक रिवीजन करना पड़ेगा, सो दैट यू आर नॉट गोइंग टू लूज योर कॉन्टैक्ट विद द टॉपिक। टॉपिक पे पूरा आपका डोमिनेशन बना रहना चाहिए और उससे कॉन्टैक्ट लूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर ये तो हो गया सर, बट मैं 2 घंटे में पढ़ूंगा क्या? वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये होगा आपका पीवाईक्यू प्लस स्टडी मैट के जो पीछे के क्वेश्चंस है, ठीक है, जो टेस्ट और नॉलेज वाले पार्ट होते हैं वो आप सॉल्व करो, एंड दैट रिसोर्सेज इज गोइंग टू बी इनफ रिसोर्सेज होगा फॉर द प्रिपरेशन एज फार एज रेशियो एनालिसिस इज कंसर्न। सर व्हाट इज द फॉर्मूला व्हाट आर द फॉर्मूला वी नीड टू रिमेंबर? ओके, सो करंट रेशियो का होगा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज का स्टैंडर्ड रेशियो है 2:1। वेरी सिंपल। सर करंट एसेट्स के मैंने यहाँ पे आपको लिस्ट दे दिया हुआ है। सर करंट एसेट में सिर्फ 3 चीज आपने लिया हुआ है, करंट एसेट में तो बहुत सारे लिस्ट है, यहाँ पे तो सिर्फ 3 चीज दिखाई दे रहा है। यस, exclusively only for the ratio analysis you have to remember this as a current assets and current liabilities over here. Then coming to the quick ratio, इसका और एक नाम है liquid ratio, इसका और एक नाम है asset test ratio। तो 3 नाम से ये जाना जाता है। फॉर्मूला क्या है? क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटी। सर अगर क्विक एसेट्स नहीं दिया होगा तो कैसे बनेगा? बेटा सीए है, सीए में से इन्वेंटरी को माइनस कर दो, क्विक एसेट्स बन गया। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और ये एग्जाम में आता है। द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस टॉपिक इज रेशियो एनालिसिस। सर स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट अपॉन एवरेज स्टॉक, एंड नाउ व्हाट इज कॉस्ट? सेल्स माइनस जीपी फॉर रेशियो एनालिसिस। एवरेज स्टॉक है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे आपको एवरेज स्टॉक मिल जाएगा। और अगर आपको सिर्फ बैलेंस शीट रेशियोज बनाने हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 तरीके के रेशियो होते हैं, सॉरी, एक रिवर्स रेशियो होता है जहां पे आपको बैलेंस शीट बनाना पड़ता है और एक होता है बैलेंस शीट रेशियो। तो आज जो मैं कवर कर रहा हूं वो होगा रिवर्स रेशियो, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जो एग्जाम्स में आते हैं। ओके सर, डेटा टर्नओवर रेशियो, सो डेटा इज अपॉन क्रेडिट सेल्स, जो हमने उधारी पे सामान बेचे हुए हैं, मल्टीप्लाई बाय 12। अगर ये ईयर्स मंथ में आ रहा है तो वीक्स में आ रहा है तो 52 यूज करेंगे, और डेज में आ रहा है तो 365। यस, एग्जाम्स में दिया होता है 360 तो हम 360 अप्लाई करेंगे। टीएटीआर, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, टीएटीआर, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो मैंने ऑलरेडी लेवरेजेस में कवर किया हुआ है। कॉस्ट अपॉन टोटल एसेट, कॉस्ट अपॉन टोटल एसेट। तो बेटा हमें इतने फॉर्मूले याद रखने हैं। सर फटाफट अब एक काम करो, इसका एप्लीकेशंस बता दो कि ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक केस सिनेरियो लिया हुआ है, एंड दिस इज योर जनवरी 2025, जिसे आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये जनवरी 2025 का है। ठीक है, आप क्रॉस वेरीफाई कर लेना, जहां पे हमें आया गया था रेशियो एनालिसिस का प्रॉब्लम, एंड क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ये 2 हमें सॉल्व करना है। अब मैं बैठा हूं एग्जाम में, बिकॉज आई स्टिल बिलीव दैट आई एम अ स्टूडेंट, और अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मैं बच्चों का दर्द जो है वो समझ सकता हूं कि जब एग्जाम्स में आप जाते हो तो आपको कैसे कॉन्फिडेंस में रहना है और एग्जाम्स को क्रैक करना है। और एग्जामिनेशन जो है वो हमारे लिए तो सिर्फ कप ऑफ टी है। हमारा जो टारगेट है वो है 75 या 80, क्योंकि हमने सब स्ट्रेटेजी डेवलप किया है और द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज 180 मिनट्स के लिए हमने स्ट्रेटेजी डेवलप की गई है।
सो स्टार्ट करते हैं। अब सपोज कि आई एम इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन देख लिया, मैं केस सिनेरियो 2 पे आ गया, केस सिनेरियो 1 एकदम फैंटास्टिकली सॉल्व हो गया। केस सिनेरियो 1 मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप मेरी वीडियो को गो थ्रू कर सकते हो, वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और शॉर्टकट्स भी बता दिया मैंने वहां पे। करंट रेशियो है, ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, सो करंट रेशियो 1.5:1 है, ठीक है। रिवर्स रेशियो आ गया सर, सो रिवर्स रेशियो में सर जहां पे अमाउंट है वहां से स्टार्ट करेंगे। 150, यस, तो सेल्स इज रुपीज 150 lakhs, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं जीबी को ढूंढूंगा, तो जीबी आ गया मेरे पास, यहाँ पे है जीबी रेशियो 20% है। सर कुछ नहीं दिया है, तो जीबी कैसे कैलकुलेट होगा, जीबी कैलकुलेट होगा ऑन सेल्स, if nothing is given, GP is going to be calculated on sales, that is our assumption, that is our assumption, और ये हमें मिल चुका है 30 lakhs। फटाफट जैसे सेल्स और जीपी आ गया है, वेट मत करो, कॉक्स को कैलकुलेट करो, सेल्स माइनस जीपी 150 माइनस 30, और ये आ चुका है 120 lakhs। कॉक्स जैसे 120 lakhs आ चुका है, आईटीआर को ढूंढो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू कॉग्स अपॉन स्टॉक, कॉग्स अपॉन स्टॉक, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इन्वेंट्री दिया हुआ है, तो कॉग्स अपॉन स्टॉक, सो कॉग्स है हमारे पास 120। Let's search for what is the ITR. ITR is given 6 times. ITR is given 6 times. So 6 stock को कैलकुलेट किया, 120 डिवाइडेड बाय 6, 20 lakhs। 20 lakhs आ चुका है इन्वेंट्री। अब मैं चेक करता हूँ कि एग्जामिनर ने क्या पूछा है, इन्वेंट्री पूछा है और रिसीवेबल्स पूछा हुआ है। ओके, तो मेरे पास एक तो 20 मिल चुका है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ गया कि डी में भी है, इसका मतलब बी और सी मैंने एलिमिनेट कर दिया कि बी और सी तो कोई भी हालत में मेरे ऑप्शंस नहीं हो सकते हैं। अब मुझे फाइंड आउट करना है, ओके 80% क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है, तो क्रेडिट सेल्स हो जाएगा 120 lakhs, क्रेडिट सेल्स इज गोइंग टू बी 120 lakhs, और एवरेज कलेक्शन पीरियड इज ऑफ 2 months, तो 120 इज फॉर द होल 12 months, for the 12 months। I want for 2 months, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फॉलो करेंगे और ये हमें मिलेगा 20 lakhs। A is my option, A is my option, ठीक है। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज फाइंड आउट करना है मुझे, तो यहाँ पे मेरे पास जो इंफॉर्मेशन दिया है, ठीक है, वो है 1.5 और 1:1। This is current assets, this is current liability, this is quick asset, this is quick liabilities। तो जैसे आपने फॉर्मूला में देखा था कि करंट एसेट माइनस क्विक एसेट will give you inventories, will give you inventories। तो एक काम करते हैं, inventories is equals to CA minus 2A। इसको आप शॉर्ट में भी करके बता सकते हो, बिकॉज इट इज एन एमसीक्यू क्वेश्चन, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमें कोई डिटेल जस्टिफिकेशंस नहीं देना होता है। तो इन्वेंट्री हमने चेक किया कि इन्वेंट्री हमारे पास कितना आया है, इन्वेंट्री या तो स्टॉक हमारे पास है 20, सो 20 CA माइनस QA, तो CA भी है 1.5 एंड QA भी है 1, ठीक है, सो 1.5x माइनस 1x, यस, यहाँ पे x का सहारा लेंगे और हमें मिल जाएगा current assets and current liabilities। So 20 is equals to 0.5x, x equals to 20 divided by 0.5, which comes to 40 lakhs। तो सर ये 40 lakhs क्या मिला बेटा, ये मिला है x की वैल्यू, तो CA हमारे पास है 1.5, उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, और CL है हमारे पास 1, उसको भी मल्टीप्लाई बाय x करेंगे, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 40 एंड 1.5 मल्टीप्लाई बाय 20, सॉरी 1 मल्टीप्लाई बाय 20, 1 multiplied by not 20, 40। So this we got 60 and this we got 40। As a student मैंने एग्जाम में सॉल्व किया, 60 40 मुझे मिल गया। एग्जाम्स को मैं पूरा एंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है, और 60 and 40, yes, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज मेरा सॉल्व हो गया in a very simple manner। So this much of formula you need to remember। ये पूरा प्लानिंग है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या तो मैं टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा तो वहां पे मैं इसको अपलोड कर दूंगा, सो दैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जाम, जब आपके डेज के हॉलीडे होते हैं, 1.5 डेज का हॉलीडे होते हैं, वहां पे भी मैं स्ट्रेटेजी बना दूंगा। कोई भी टॉपिक सिर्फ लॉ और ऑडिट को छोड़ के, बाकी कोई भी टॉपिक अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है, यू कैन पुट इट इनटू द कमेंट बॉक्स और मैं उसका वीडियो बना दूंगा। दैट इज
माय कमिटमेंट। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।